मेरी वाणी का राग निवृत्त करने के लिए मेरे ही प्रभु के रूप में विराजमान आप सभी सत्संग प्रेमी माताओं, बहनों और भाइयों के चरणों में सादर प्रणाम। श्री रामचरितमानस में एक बहुत सुंदर चौपाई आती है, संत हृदय नवनीत समाना, कहे कविन पर कहे ने जाना। इसका अर्थ क्या है कि संतों का हृदय मक्खन के समान कोमल होता है। तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि कवियों ने ऐसा कहा तो सही कि संतों का हृदय मक्खन के समान कोमल होता है, लेकिन वो कहना नहीं जानते। संत हृदय नवनीत समाना, कहे कविन पर कहे न जाना। वो कहना नहीं जानते। क्यों? संतों के हृदय की तुलना मक्खन से करना ठीक नहीं है। संतों का हृदय तो मक्खन से भी बहुत 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 कोमल और अच्छा होता है। क्यों? आगे इसका उत्तर दिया, निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई संत सुपुनीता। मक्खन कब पिघलता है? जब उसके खुद के ताप लगता है। नीचे आग लग रही है, ऊपर हमने मक्खन रख दिया, वो पिघलता है। और संत कब पिघलते हैं? मक्खन के तो खुद के तप लगता है, तब पिघलता है। और संत दूसरों के दुख को जब देखते हैं तो उनके तप लगता है और वो पिघल जाते हैं। खुद की तकलीफ से नहीं चिंतित होते, दूसरों के दुख को देखते हैं तो संतों का हृदय पिघल जाता है। तो अंतर हो गया ना जी, संतों के हृदय में और मक्खन में। परम श्रद्धे स्वामी जी महाराज एक विचित्र संत थे। दूसरों के दुख को देखना तो बहुत दूर की बात रही, भैया जी सुनने से उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। और संत का दरबार 24 घंटे खुला रहता था। गृहस्थियों की भीड़ रहती थी। अनेक भाई बहन उनके पास जाते अपने प्रश्नों को लेकर के। बहुत कम लोग ये पूछते कि महाराज भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान के चरणों में प्रेम कैसा होगा। ऐसा पूछने वाले तो कम लोग थे। ज्यादा लोग क्या पूछते कि महाराज व्यापार ठीक नहीं चल रहा है, कर्जा हो गया कैसे उतरेगा, बच्चा हमारे साथ में ठीक व्यवहार नहीं करता, शरीर में रोग पैदा हो गया, बच्चे के पोलियो हो गया, इसका कोई उपाय बताइए। मतलब घर गृहस्थी की बात है, भगवत मिलन की बात नहीं। संत नाराज नहीं होते थे। किसी भी प्रकार के सवाल आप पूछें संत नाराज नहीं होते थे। वो नाराज इसलिए नहीं होते थे कि वो कहते थे कि भैया जब तक तुम्हारे जीवन की समस्याएं नहीं सुलझेंगी तब तक तुम्हारा पूरा की पूरा ध्यान उन समस्याओं की तरफ रहेगा। और तुम भगवान की पूजा करने के लिए बैठोगे तब भी तुम्हारा मन उन समस्याओं में ही भागेगा। और भगवान को भी तुम क्या कहोगे? ये नहीं कहोगे कि ये भगवान आप मुझसे मिलो, मुझे प्रेम दो, दर्शन दो, शांति दो, मुक्ति दो, ऐसा नहीं कहोगे। भगवान से भी यही कहोगे कि हे भगवान पत्नी के बुखार को जल्दी उतारो, मिल को ठीक तरह से जल्दी चलाओ, कैंसर को जल्दी से ठीक कर दो, ऐसा कहोगे। बताइए सच्ची है कि नहीं बात ये? तो संत नाराज नहीं होते। वो कहते थे कि भैया पहले अपनी समस्याओं का समाधान कर लो तो तुम्हारी साधना सजीव बनेगी, फिर पूजा में तुम्हें बड़ा आनंद आएगा। तो लोग वहां तरह तरह के अपने सवाल पूछते थे।
एक वहां गए व्यक्ति, उन्होंने कहा महाराज क्या बताऊं, जब से मेरी शादी हुई है और ये पत्नी आई है मेरे तो समस्या खड़ी हो गई। क्या हो गया भैया? ये मेरा कहना नहीं मानती। साम दाम दंड भेद सब प्रकार के उपचार मैंने कर लिए और मैं खुद बड़ा पढ़ा लिखा आदमी हूं, लेकिन मैं तो इसके सामने हार गया। अब ये मेरा कहना नहीं मानती तो मुझे बड़ी चिंता और तनाव और दुख और क्रोध। अब मैं क्या तो साधन करूं, क्या भजन करूं? तो महाराज मेरी समस्या का समाधान बताइए। भैया जी संत ऐसे विचित्र थे कि एक लाइन में वेदों का सार बता देते। उसको जवाब क्या दिया कि अरे यार वो कहना नहीं मानती तो मान ले, तो मान ले, उसमें क्या फर्क पड़ता है। वो व्यक्ति अभी तक जिंदे हैं, आपको मालूम है उनकी आयु अब क्या है, 85 वर्ष के हैं और वो गोंडा जिले में रहते हैं यूपी में। मुझसे वो मिले, मैं उनको दादाजी कहता हूं। उन्होंने ही मुझसे ये बात कही कि संत ने मुझे ये कहा कि भैया वो नहीं मानती तो मान ले। उस समय मैं संत की बात का रहस्य नहीं समझ पाया। मैंने उलट करके पूछ लिया कि महाराज कितने एक दिन मानो उसका कहना? यार भी शुरू तो कर, 2-3 दिन कर। उन्होंने कहा जी कि मैंने उनका कहना मानना शुरू किया, आज मैं 80 साल का हो गया, मेरे सामने वो समस्या वापस नहीं आई। अब इसमें बड़ा रहस्य है जी, बड़ा रहस्य है इसमें छिपा हुआ, लेकिन नहीं आई समस्या। एक भाई उनके पास में गए और कहने लगे महाराज मेरे पास सब कुछ है लेकिन लड़का नहीं है, तो बड़ी चिंता हो रही है। सामने बुढ़ापा आ रहा है, शरीर असमर्थ होता जा रहा है, मृत्यु सामने दिखाई दे रही है, बड़ी भारी संपत्ति मेरे पास में है, कौन बुढ़ापे में हमको संभालेगा, कौन सेवा करेगा, कौन संपत्ति को संभालेगा। महाराज ये समस्या, ये चिंता रात दिन सता रही है। बड़ी सच्ची बात है, ये सताती है। संत ने कहा कि देखो भैया तुम्हारे तो लड़का नहीं है, इसलिए तुम सोच रहे हो कि बुढ़ापे में सेवा कौन करेगा, लेकिन जिन भाई बहनों के एक लड़का होता है उनको भी ये चिंता रहती है कि भाई लड़का एक ही है, पता नहीं दूर रहेगा, नजदीक रहेगा, पास रहेगा, इसका दिमाग उस समय कैसा रहेगा, हमारे साथ रहेगा कि अलग रहेगा, जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा, चिंता उनको भी रहती है। संत ने कहा कि चिंता उनको भी रहती है जिनके 3-4 लड़के होते हैं। वो सोचते हैं कभी 3-4 लड़के हैं, वो सोचेंगे माता पिता की सेवा वो लड़का करेगा, वो सोचेगा वो करेगा, और फिर माता पिता जाकर के एक लड़के के पास रह गए, महीना 1.5 महीना तो आराम से रखा और फिर संकेत देना शुरू किया जी उसके पास जाओ, अब 1.5 महीना मेरे पास रह गए तो वो और नहीं है कि आपके बेटे। भैया जी माफ करना, ये अरबपति घरानों में भी होता है और होगा ये। अब कारण भगवान जाने, लेकिन ऐसा होगा। इसलिए आप ऐसा मत सोचना जी कि हम तो बहुत धनी हैं, लड़के हमको शान से रखेंगे। बुढ़ापे की तैयारी और बहू बेटे के पास रहने की तैयारी बहुत पहले करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर के उनके साथ में आराम से हम रह पाते हैं। कुछ भूल हमारी तरफ से होती है, आंशिक भूल उनकी तरफ से होती है। संत ने कहा कि भैया चिंता उनको भी सताती है कि किस लड़के के पास खाएंगे पिएंगे, और आज शरीर में कैंसर हो जाए, कितने दिन तक एक लड़का आपकी सेवा करता रहेगा जी? महीना, 2 महीना, 6 महीना। क्या उसके मन में ये बात नहीं आएगी कि दूसरे भाई भी तो बैठे हैं, वो भी सेवा करें? और सेवा करना सरल काम है क्या? खाट में यदि कोई आदमी पड़ जाए, भैया जी 15-20 दिन बहुत मुश्किल से निकलते हैं सेवा के।
संत ने कहा कि भैया चिंता तो उनको भी रहती है। लोगों ने कहा कि महाराज ये चिंता मिटे कैसे, और अभी मिटनी चाहिए। बुढ़ापे में कौन सेवा करेगा, कौन संभालेगा, कौन रोटी देगा, कौन कपड़ा देगा, ये भारी चिंता। तो संत ने कहा कि भैया एक वाक्य सुन लो, चिंता कैसे मिटेगी, एक वाक्य सुन लीजिए। उन्होंने उत्तर दिया, यदि तुम निश्चिंत होना चाहते हो, बुढ़ापे की चिंता क्या, सब प्रकार की चिंताएं मिटाना चाहते हो, तो इसका महामंत्र क्या है? इसका महामंत्र बताया, कुछ मत चाहो। हम अभी उस बात की तरफ बढ़ रहे हैं, काम आ जाओ, कुछ मत चाहो। परिवार में रहने का एक तरीका है और उसी तरीके से रहना पड़ेगा। आप कहें हम तो उस तरीके से नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे तो चिंता रहेगी, दुख रहेगा, अपमान होगा, असमर्थता में आपको पीड़ित रहना पड़ेगा, परिवार में फंसावट रहेगी, मरने के बाद भी मुक्त नहीं हो सकते। या फिर आप परिवार छोड़ करके बद्रीनाथ पधार जाइए आराम से, और वहां भी ये शरीर तो आपके साथ रहेगा, इसको छोड़ के कहां जाएंगे। तो काम आ जाओ, कुछ मत चाहो। संत ने कहा कि चिंता से मुक्त होना चाहते हो, तनाव से मुक्त होना चाहते हो, प्रसन्नता से जीना चाहते हो, परमात्मा को पाना चाहते हो, तो उसका महामंत्र है, कुछ मत चाहो। लोगों ने कहा कि महाराज कुछ नहीं चाहेंगे तो चिंता तो खत्म हो जाएगी मान लो, लेकिन क्या परमात्मा भी मिल जाएंगे इस साधना से? उत्तर दिया स्वामी जी ने कि परमात्मा तो मिले मिलाए हैं तुमको, अलग हुए नहीं, हो सकेंगे नहीं, मिले हुए ही हैं। लोगों ने कहा महाराज मिले हुए तो हैं, लेकिन अनुभव तो नहीं होता कि परमात्मा मिले हुए हैं। संत ने कहा कि अनुभव केवल इसलिए नहीं होता कि भैया ये तुम्हारी चाह बीच में आ गई। और फिर ये सुना दिया जी, चाह चमारी चूरड़ी, चाह नीचन की नीच, तू तो केवल ब्रह्म था जो चाहने होती बीच। अब बताइए, हम तो ब्रह्म ही थे, हम तो परमात्मा के अंश ही हैं, लेकिन महसूस क्यों नहीं होता? कहाँ गलती हो रही है? हम सोचते हैं कीर्तन कम किया, वृंदावन अभी जाकर के रहे नहीं। अरे महाराज कीर्तन खूब करो, वृंदावन बार बार जाओ, उसमें कोई हानि नहीं है, फायदा ही है, लेकिन मूल गलती को क्यों नहीं पकड़ते हम लोग? मूल भूल कहाँ हो रही है? परमात्मा से हम अपने आप को अभिन्न महसूस नहीं करते, अलग महसूस कर रहे हैं, हमको आनंद नहीं आता है परमात्मा के अंश होने का। कहाँ गलती हो रही है? चाह आ गई बीच में। और देखो पहुंचे पहुंचे एक मत। एक उर्दू के भक्त ने क्या कहा, आरजू ने मुझको बंदा कर दिया। आरजू कहते हैं इच्छा को, बंदा कहते हैं गुलाम को। आरजू ने मुझको बंदा कर दिया, वरना हम खुदा थे, वरना हम खुदा थे, गर ने होती आरजू। यदि ये इच्छा नहीं होती महाराज तो हम तो खुदा और खुदा के बाप थे। तो हमारी साधना क्या होनी चाहिए? हमारी साधना ये होनी चाहिए, कुछ मत चाहो, ये साधना होनी चाहिए। अच्छा जी, बाद में संत ने एक वाक्य सुनाया जो उनके गुरुजी ने उनको कहा। बड़ा जोरदार वाक्य, आप ध्यान से सुनना। क्या कहा संत के गुरुजी ने? बेटा, जब तुम स्वाधीन हो जाओगे, बेटा जब तुम स्वाधीन हो जाओगे तो संपूर्ण सृष्टि तुम्हारी सेवा के लिए लालायित रहेगी। चराचर जगत तुम्हारी आवश्यकता पूर्ति के लिए तैयार रहेगा। वृक्ष तुम्हें फल फूल देंगे और खूंखार शेर तुम्हें गोद में लेकर तुम्हारी रक्षा करेंगे। दोबारा सुनाऊं?
क्या हो जाएगा? कहने लगे बेटा जब तुम स्वाधीन हो जाओगे, ये जिम्मेवारी तो हमारे पर डाल दी कि बेटा जब तुम स्वाधीन हो जाओगे, आजाद हो जाओगे, तो क्या होगा? जब तुम स्वाधीन हो जाओगे तो संपूर्ण सृष्टि तुम्हारी सेवा के लिए लालायित रहेगी। सारा संसार आपकी सेवा करने के लिए तड़फड़ा उठेगा। अभी तो हम लालायित हैं, अभी तो हमारी इच्छा होती है बेटा हमारी सेवा करे, बहू हमारी सेवा करे, पत्नी हमारी सेवा करे, पति हमारी सेवा करे, परिवार के लोग हमारी सेवा करे। हम तड़फते हैं, उनकी खुशामद करते हैं, डरते रहते हैं, ऐसा नहीं करेंगे तो सेवा बंद हो जाएगी। उस समय क्या होगा? जब हम स्वाधीन हो जाएंगे, एक बेटा नहीं, एक परिवार नहीं, एक समाज नहीं, एक देश नहीं, सारा जगत हमारी सेवा के लिए लालायित हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात क्या होगी? संपूर्ण सृष्टि तुम्हारी सेवा के लिए लालायित रहेगी, चराचर जगत तुम्हारी आवश्यकता पूर्ति के लिए तैयार रहेगा। हमको किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, रोटी, कपड़ा और कोई भी चीज की जरूरत पड़ेगी, संत ने कहा कि चराचर जगत तुम्हारी आवश्यकता पूर्ति के लिए तैयार रहेगा, खड़ा रहेगा जगत वस्तुएं लिए हुए कि साहब ये चीज आप लीजिए लीजिए लीजिए। और अभी हम खड़े रहते हैं, हाथ फैलाते हैं, देओ देओ देओ, और कोई देने वाला है ही नहीं। क्या हो गया हमको? हम पराधीन हैं, हम स्वाधीन नहीं हुए। चराचर जगत तुम्हारी आवश्यकता पूर्ति के लिए तैयार रहेगा। तीसरी बात क्या हो जाएगी? वृक्ष तुम्हें फल फूल देंगे। पेड़ों में ये भाव पैदा हो जाएगा कि हम स्वाधीन व्यक्ति को जाकर के अपने फल दे दें, और खूंखार शेर तुम्हें गोद में लेकर तुम्हारी रक्षा करेंगे। खाने वाले हिंसक प्राणी हमारी रक्षा करने लग जाएंगे। ये चारों काम कब होंगे? जब हम स्वाधीन हो जाएंगे। हमारी साधना क्या होनी चाहिए? हम ये प्रतिज्ञा करें कि अब हम अपने जीवन में स्वाधीन होंगे ही। जिंदे रहेंगे तो स्वाधीन होकर के जिंदे रहेंगे, पराधीन होकर के नहीं जिंदे रहेंगे। स्वामी जी महाराज को लोगों ने कहा कि महाराज जल्दी से ये बता दो कि स्वाधीन होने के लिए क्या करना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा, और स्वाधीन होने में कितना समय लगेगा। संत का तो वही उत्तर, स्वाधीन होने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा, स्वाधीन होने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, और स्वाधीन होने में एक पल भी नहीं लगेगा। फिर पूछा कि महाराज स्वाधीन होने की ताकत है कि नहीं हमारे में? तो बोले कि परमात्मा ने हर भाई को, हर बहन को स्वाधीन होने की इतनी शक्ति प्रदान की है कि वे अपने जीवन में एक बार नहीं असंख्य बार स्वाधीन हो सकता है। हालांकि एक बार स्वाधीन होने के बाद बार बार स्वाधीन होने की जरूरत नहीं पड़ती। एक मजे की बात और बता दूं मैं आपसे, परमात्मा ने जो स्वाधीन होने की शक्ति हम सभी भाई बहनों को दे रखी है ना भैया जी, वो शक्ति कभी कम नहीं होती। बुढ़ापा आ जाए, बीमारी आ जाए, मृत्यु का समय आ जाए, परिस्थिति बदल जाए, पैसे ज्यादा हो जाएं, कम हो जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान ने जो स्वाधीन होने की शक्ति हमको दी है वो उतने की उतनी रहती है। तो आज भी उतनी की उतनी है हमारे पास में। तो हमको ये निर्णय करना चाहिए, निश्चय करना चाहिए कि हम जीवन में स्वाधीन हो जाएंगे, होंगे स्वाधीन। अब जी उनको पूछा कि महाराज ये बता दो कि स्वाधीन होने का अर्थ क्या है? संत ने कहा स्वाधीन होने का अर्थ है कुछ मत चाहो। सब कुछ नहीं चाहेंगे तो क्या मिलेगा?
संत ने उत्तर दिया कि कुछ नहीं चाहोगे तो सब कुछ मिलेगा, जगत भी मिलेगा और जगतपति भगवान भी मिलेंगे। जगत के मिलने से क्या होगा कि शरीर की खूब सेवा होती रहेगी ठाठ से, और भगवान के मिलने से क्या होगा कि आपके जीवन में केवल आनंद ही आनंद रहेगा। तो संत ने कहा कि आजाद होने का अर्थ है कुछ मत चाहो। फिर स्वामी जी ने इसका विश्लेषण किया कि भाई कुछ मत चाहो को जरा और ठीक तरह से समझा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि कुछ मत चाहो का अर्थ है न अभी चाहो न कभी चाहो, न भोग चाहो न मोक्ष चाहो, न जगत से चाहो न जगतपति भगवान से चाहो। ये कुछ मत चाहो का अर्थ बताया। न अभी चाहो न कभी चाहो, न तो आज किसी से किसी प्रकार की इच्छा करो और न 10 साल बाद करो, न 100 साल बाद करो, न 100 जन्म बाद करो। कुछ मत चाहो का अर्थ है न अभी न कभी, न आज न कभी भविष्य में। और फिर कहा न भोग चाहो न मोक्ष चाहो। भोग का अर्थ क्या होता है? संसार की वस्तुओं की इच्छा रखना, उसको कहते हैं भोग। संत ने कहा न भोग चाहो और फिर बोले न मोक्ष चाहो, मोक्ष भी मत चाहो। लोगों ने कहा महाराज मोक्ष के चाहने में क्या हानि है? तो उन्होंने कहा देखो भैया, मोक्ष मिल जाएगा तो तुमको आनंद अनुभव होगा, बड़ा आनंद अनुभव होगा। लेकिन तुम मोक्ष में ठहर जाओगे तो उससे भी एक जोरदार आनंद है जिसको कहते हैं परमात्मा के भजन का आनंद, परमात्मा के प्रेम का आनंद। उस आनंद से तुम वंचित रह जाओगे। और फिर भरत जी का ये वाक्य सुना दिया, अर्थ ने धर्म ने काम रुचि गति ने चहु निर्वाण। भरत जी को पूछा क्या चाहते हो? उन्होंने उत्तर दिया मैंने अर्थ चाहता हूं, न धर्म चाहता हूं, न कामना पूर्ति का सुख चाहता हूं और न निर्वाण चाहता हूं, मोक्ष भी नहीं चाहता। फिर क्या चाहते हो? जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान। मैं तो राम जी के चरणों का प्रेम चाहता हूं, क्योंकि प्रेम का आनंद सबसे ऊंचा है, अनंत है, असीम है, अपार है। संत ने हम लोगों को सलाह दी भैया ने भोग चाहो न मोक्ष चाहो। फिर बोले न जगत से चाहो न जगतपति भगवान से चाहो। हम किससे चाहते हैं जी? हम सारे जगत से कुछ नहीं चाहते। हम चाहते हैं हमारे परिवार के लोगों से। हम चाहते हैं पति से कुछ चाहते हैं, पत्नी से कुछ चाहते हैं, माता पिता से चाहते हैं, भाई बहनों से चाहते हैं, बच्चों से चाहते हैं, और हम किसी से कुछ नहीं चाहते। यही हमारा छोटा सा जगत है। मान लीजिए कि आज कोई व्यक्ति बीमार हो गया, अस्पताल में भर्ती है और उसके लड़के उसको देखने के लिए नहीं गए, भाई लोग नहीं गए, नजदीक के संबंधी लोग नहीं गए, तो उसके थोड़ा सा तकलीफ पैदा होगी कि भाई वो भी मुझे देखने को नहीं आए अस्पताल में और दूसरे लोग नहीं गए, तो क्या तकलीफ है उसको? वो किससे ये चाहता है कि मुझे देखने के लिए आए? केवल अपने परिवार के लोगों से ऐसी इच्छा रहती है। संत ने कहा कि न जगत से चाहो और न जगतपति भगवान से चाहो। ध्यान देना जी, भगवान से भी कुछ नहीं चाहना। आप कहेंगे कि भगवान से चाहने में हानि क्या है? भगवान से भी यदि आप कुछ चाहेंगे तो उसमें हानि यह है कि आपका दुख तो नहीं मिटेगा, चिंता नहीं मिटेगी, डर नहीं मिटेगा, आप शांति मुक्ति और भक्ति से बहुत दूर रहेंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूं, अजमेर की एक सत्य घटना, सत्संग हो रहा था अजमेर में। मैं गया जी कहीं एक घर में भोजन करने के लिए।
वहां एक बुढ़े माताजी, आयु लगभग समझ लीजिए उनकी 60 साल, वो माला फेर रहे थे। मैंने उनको पूछा कि माताजी माला क्यों फेर रही हैं आप? तो उनके मुंह से ये शब्द निकले कि भाई भगवान सब कुशल रखते हैं माला फेरने से, कुशल मंगल रखेंगे परिवार के सब लोगों को। मैंने उनसे निवेदन किया कि क्या कोई ऐसा घर आपने देखा कि जिसमें हमेशा कुशल मंगल ही रहेगा? और हमेशा कुशल मंगल रह गया तो घर में कितनी भीड़ हो जाएगी, परिवार का काम कैसे चलेगा? आप क्या सोच रहे हैं असंभव बात? कुशल मंगल का मतलब होता है न बुढ़ापा आना, न बीमारी आना, न किसी का मरना। ये कैसे होगा माताजी? आप क्यों बेच रही हैं भगवान के अनमोल नाम को संसार के इन टुकड़ों में? क्या कर रही हैं आप? माताजी को बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा कि माला तो आप इसलिए फेरा करो कि हे परमात्मा, मेरे हृदय में आपका प्रेम पैदा कर दीजिए, मुझे संसार की ममता और कामना से मुक्त कर दीजिए, मुझे आपके दर्शन दे दीजिए, इसलिए फेरो माला। क्या कर रही हैं आप? बहुत बड़ी गलती। माताजी मुस्कुरा दिए, बात को सुना नहीं, समझा नहीं। अब जी परमात्मा की लीला क्या हुई कि ठीक 1 महीने बाद माताजी का बड़ा लड़का, आयु उसकी 38 वर्ष की, वो और उसकी पत्नी घूमने जाते थे प्रातःकाल। थोड़ा भारी शरीर था, घूमने जाते थे। कोई प्रातःकाल 5 बजे उठे, दोनों उठे, घंटी बजी, अलार्म बजा घड़ी का, उठे तो उठ गए, जग गए। पत्नी ने उनको कहा, वो बेड पर ही थे, बैठे थे। पत्नी ने कहा कि देखो ये घड़ी अभी दोबारा बोलेगी, तिबारा बोलेगी, इसका अलार्म बंद कर दो। और मैं 5-4 मिनट में अभी तैयार होकर के आई, आप सो मत जाना वापस, आप भी तैयार हो जाइए, घूमने चलना है। तो जी उन्होंने पत्नी के सामने ही उस घड़ी के अलार्म पे ऐसे हाथ रखा और हाथ के रखते ही उनको जोरदार हार्ट अटैक हुआ, बोल भी नहीं पाए और ऐसे गिर गए बेड पर। पत्नी ने सोचा कि ये ऐसे ही सो रहे हैं। बिचारी ने कहा कि देखो ऐसा नहीं हो कि आपको वापस नींद आ जाए, सोइए मत वापस, कह के वो चली गई। 8-10 मिनट के बाद में जब वापस आई तो देखा सो रहे हैं, तो दूर से आवाज लगाई कि मैंने कहा था ना आपको नींद नहीं आ जाए। फिर नजदीक गई, देखा किया, उसे पता चला कि ये तो बेहोश हो गए। चिल्लाई, परिवार के लोग आए, डॉक्टर आए, उन्होंने कहा भी मरे हुए आधा घंटा हो गया, इनकी मृत्यु हुए आधा घंटा हो गया। अब जी हाहाकार मच गया। अब जो वो माताजी थी ना, उनकी माँ उन्होंने क्या किया कि इतनी तकलीफ हुई, इतना दुख हुआ उनको कि वो उस लाश को, अपने लड़के की लाश को दाह संस्कार के लिए ले जाने नहीं दे। तो 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे बीत गए, शाम का समय होने लग गया वापस। अब लोग बाग बड़े परेशान हो गए। माताजी को बहुत समझाया कि आप तो समझदार हैं, भगवान की भक्त हैं, माला फेरती हैं, आप क्या कर रही हैं? इस मिट्टी को रख करके क्या करेंगी आप? अब माताजी को बात समझ में नहीं आई। जब कुछ लोगों ने थोड़ा और अच्छी तरह से समझाया, तब उन्होंने कहा मेरे लड़के की लाश को मेरे पूजा के कमरे में लाओ। पूजा के कमरे में लाश को ले जाया गया। फिर भगवान की तस्वीरें लगी हुई थी खूब चारों तरफ। उन तस्वीरों को माताजी ने एक एक करके अपने हाथ से उतारा।